जिन लड़कों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है, क्या वे समय से पहले गंजे हो जाते हैं? आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे पास यही क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप पर कि सर मैं गंजा हो रहा हूँ, क्या मेरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा तो नहीं है? तो ये कन्फ्यूज़न है, बहुत लड़कों को कन्फ्यूज़न है इस बारे में। मैं आपको देखिए, हेयर फॉलिंग मतलब हेयर फॉलिंग हो या गंजापन हो, इसके बहुत कारण है, एक कारण नहीं है। इसके ऊपर तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेडिसिन भी बता चुका हूँ, तो मैं इस वीडियो में इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करूँगा। हेयर फॉलिंग के बहुत कारण हैं, जेनेटिक हो सकता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकती है, आपका इन्वायरमेंट हो सकता है, आपकी डाइट हो सकती है, ठीक है ना, आपका स्ट्रेस लेवल हो सकता है, आप कोई मेडिसिन ले रहे, बहुत रीज़न है, एक रीज़न नहीं है कि स्पेशल एक ही रीज़न है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, 20 साल का लड़का है, 20-22 साल का लड़का है, उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो पीक पर होता है, मतलब ज़्यादा होते हैं। और जैसे ही उम्र बढ़ती है 40-45, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता चले जाता है। ये नॉर्मल फिनोमिना है। अब समझते हैं, देखिए जब 20 साल का लड़का है, उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा है, तो उसके तो गंजा होना चाहिए था, और जैसे ही उम्र बढ़नी होती है उसको बाल आने चाहिए थे, ऐसा होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब जो आपका सवाल है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होने से गंजापन आता है, तो ये सवाल भी गलत है। मतलब ये एक मिथ है, मिथ कह सकते हैं, या आपको गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है। देखिए 20 साल का लड़का है, उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा है, उसके बाल आप देखिए 20-22 साल के लड़के के बाल कितने घने होते हैं, काले होते हैं, तो उसको गंजापन तो नहीं होता, बहुत कम, रेयर चांस होती है, बहुत कम है जो 20-22 साल का लड़का गंजा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हेयर फॉलिंग की समस्या ज़्यादातर 30 साल या 35 साल या 40 साल के बाद आती है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का गंजेपन से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तब है जब एज बढ़ती है, क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता चले जाता है तभी बाल झड़ना चालू हो जाता है। अब इसमें सवाल ये आता है कि सर मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं, तो क्या मेरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम है? तो ऐसा भी नहीं है। मैंने अभी आपको बताया ना, हेयर फॉलिंग का कोई रीज़न नहीं है, एक रीज़न ये नहीं है कि इसी की वजह से हो रहा है। देखिए, एक नॉर्मल एज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कम होता है और आपको बालों की समस्या भी होते हैं। वो एक एज है, एज क्राइटेरिया है, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन यदि आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं या आपको गंजापन आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है या ज़्यादा है। आप इसमें सबसे बेस्ट हैं, आप अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। चाहे आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं, या आपको कोई समस्या है, तनाव की समस्या आ रही है आपको, या आपको बॉडी में और कोई समस्या आ रही है, तो आप एक बार कंसल्ट जरूर करें। क्योंकि कंसल्ट करने से ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे कंसल्ट करें, आप किसी से भी कंसल्ट करें, लेकिन एक कंसल्ट करने के पास तभी आप कोई निर्णय लें, खुद अपने आप से कोई निर्णय ना लें। क्योंकि यदि आप निर्णय लोगे तो कहीं ना कहीं आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे स्ट्रेस में और फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, या जब मेरे पास ऑनलाइन या ऑफलाइन पेशेंट आते हैं, अब फिलहाल तो ऑनलाइन ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो उनके बहुत से मिथ होते हुए मैं क्लियर करता हूँ, कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ फ़ोन के माध्यम से, कुछ वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप ये जो मिथ हैं ये मत पालें बस, क्योंकि एक मिथ आपने पाल लिया ना, आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा है या कम से बालों का झड़ना या गंजेपन का कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। गंजापन या बालों को झड़ने के दूसरे बहुत कारण हैं, ठीक है ना। पहले कारण ढूंढिए, तभी आप एक निष्कर्ष पर पहुंचिए। धन्यवाद।